एक जंगल, एक सांप, एक तानाशाह राजकुमार और एक लड़की जिसके भीतर सोई थी अविश्वसनीय शक्ति। कहो तो राजकुमार की धौंस या एक शापित लड़की का बदला। इस कहानी में कौन सच? अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम था श्रृंगारा। श्रृंगारा का जन्म केवल खुशियों का नहीं था, बल्कि उसके जन्म के साथ एक प्राचीन गांव के लोग कहते थे कि वह लड़की शापित संतान है। किसी ने उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। उसके पिता एक शक्तिशाली संत उसका पालन पोषण करते रहे, लेकिन उनके निधन के बाद गांव वाले उसे तिरस्कृत करने लगे। श्रृंगारा अकेली, गरीब और दुखी बड़ी हुई। उसकी आंखों में आशा की किरण बहुत कम दिखाई देती थी, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। उसके भीतर अच्छाई और साहस दोनों थे। एक दिन गांव से गुजरते हुए राजा के महल की खबर सुनी कि वहां एक अमीर, शक्तिशाली और अहंकारी राजकुमार अजितवीर शासन कर रहा है। उसकी अम्र में वो बहुत क्रूर और स्वभाव से लालची था। राजकुमार का मानना था कि गरीब और शक्तिहीन लोग केवल उपेक्षा और मजाक के लिए पैदा होते हैं। श्रृंगारा ने तय किया कि वो अपने लिए न्याय खोजेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका जीवन जल्द ही एक अद्भुत और खतरनाक मोड़ लेने वाला था। जंगल की रात और राजकुमार का घायल रूप। एक रात जब श्रृंगारा जंगल में रो रही थी, तभी उसे एक घायल राजकुमार मिला। वो राजकुमार अजितवीर था, जो अपने दुश्मनों से लड़ते हुए घायल हुआ था। श्रृंगारा ने बिना किसी भय के उसकी जान बचाई। राजकुमार अजितवीर ने उसे धन्यवाद देना चाहा, लेकिन उसकी अहंकार भरी सोच उसे नहीं मानने दे रही थी कि कोई गरीब लड़की उसकी मदद कर सकती है। श्रृंगारा ने कहा, महान राजकुमार, मेरा धर्म यही है कि मैं किसी को संकट में छोड़ न दूं। उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि राजकुमार असमंजस में रह गया। महल में प्रवेश और झूठे आरोप। राजकुमार अजीतवीर ने श्रृंगारा को महल में बुलाया। वो सोच रहा था कि ये लड़की महल में आते ही उसे अपमानित होने का मौका देगी। महल के लोग भी उसकी सच्चाई नहीं जानते थे। श्रृंगारा को सब नौकरानी समझते थे और कुछ लोग उससे डरते थे। राजकुमार ने उसका मजाक उड़ाया, उसे झूठे आरोप लगाए कि वो महल की गुप्त चीजें चुराने आई है। श्रृंगारा ने विनम्रता से अपनी बात रखी, लेकिन महल में उसका कोई समर्थन नहीं था। राजकुमार की क्रूरता और झूठ ने उसे महल से बाहर निकालने का निर्णय लिया। शाप का रहस्य और भविष्यवाणी। श्रृंगारा जंगल की ओर भागी। वो जानती थी कि उसके साथ न्याय नहीं हो सकता। जंगल में उसे उसके पिता का पुराना मित्र, एक मायावी संत मिला। संत ने कहा कि वो शापित नहीं, बल्कि निर्वाचनित है। शाप का अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा, श्रृंगारा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन उस रात जिसे सम्मान मिलेगा, किसी की मृत्यु निश्चित है। ये शाप केवल सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए है। श्रृंगारा को अपने जीवन में पहली बार उम्मीद मिली। उसने निर्णय किया कि चाहे जो भी हो, वो न्याय की राह पर चलने वाली है। शक्ति और तैयारी। संत ने श्रृंगारा को मायावी शक्तियां दी। वह अदृश्य हो सकती थी, पेड़ों और जानवरों से संवाद कर सकती थी और भविष्यवाणी देख सकती थी। श्रृंगारा ने जंगल में प्रशिक्षण लिया। वह केवल शक्तिशाली नहीं हुई, बल्कि बुद्धिमान, धैर्यशील और न्यायप्रिय भी बनी। समय बीतता गया। राजकुमार अजितवीर का अहंकार बढ़ता गया। वह सोचता था कि जंगल में घूमती लड़की को पकड़ लेना या अपमानित करना उसके लिए आसान होगा। श्रृंगारा ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी आंखों में वो आग थी जो केवल न्याय की दिशा में जलती थी। महल में सम्मान और शाप का मोड़।
कुछ समय बाद राजकुमार अजितवीर ने एक भव्य उत्सव आयोजित किया। श्रृंगारा ने अदृश्य होकर महल में प्रवेश किया। उसने देखा कि राजकुमार अपनी अहंकार भरी शक्तियों से सबको नियंत्रित कर रहा था। संत ने कहा कि अब समय आ गया है। श्रृंगारा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महल में सभी को अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं के रूप में दिखाया, जैसे कि झाड़ियों और फूलों से स्वागत, हवा में चमकती रोशनी और वृक्षों की बातें। राजकुमार डर गया। वो पहली बार महसूस कर पाया कि उसके अहंकार और क्रूरता पर भी शक्ति से बड़ा न्याय हो सकता है। बदलाव और भविष्यवाणी का पूरा होना। महल में उत्सव के दौरान राजकुमार अजितवीर ने गलती से एक जहरीले फल को हाथ में लिया। श्रृंगारा की चेतावनी उसके कानों तक नहीं पहुंची। वो फल खा लेता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। श्रृंगारा प्रकट हुई और सभी को सच बताने लगी। उसने कहा, "ये वही राजकुमार है जिसने मुझे अपमानित किया, और ये वही शाप है जो न्याय दिलाने के लिए दिया गया था।" महल में हंगामा मच गया। सैनिक, दरबार और लोग चकित थे। राजकुमार के झूठ, अहंकार और दुष्टता का फल उसे ही भुगतना पड़ा। सत्य और न्याय की जीत। श्रृंगारा ने सभी को समझाया कि शाप केवल न्याय के लिए था। राजकुमार की मृत्यु के बाद महल में शांति और न्याय स्थापित हुआ। श्रृंगारा जंगल में लौट गई, लेकिन अब उसका डर और पीड़ा खत्म हो गई थी। संत ने उसे बताया कि वो अब न केवल शक्तिशाली और सम्मान की पात्र है, बल्कि उसे पूरे राज्य की देखरेख का अधिकार मिला है। वो गरीब, तिरस्कृत लड़की अब महल की असली रानी और न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। नवीन जीवन और भविष्य। श्रृंगारा ने जंगल में अपने नए जीवन की शुरुआत की। वो अब न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र और न्यायप्रिय थी। राज्य में सबने उसका सम्मान किया। शाप की रात पूरी हुई, लेकिन किसी निर्दोष की मृत्यु नहीं हुई। जंगल, संत और शक्तियों की मदद से उसने न्याय और सद्भाव कायम रखा। इस प्रकार मायावी संत की शापित बेटी ने अपने साहस, बुद्धिमानी और न्याय की शक्ति से अपने लिए और राज्य के लिए एक नई कहानी लिखी।